वेलकम टू माय चैनल एक्स ड्राइंग हब। आज हम क्रिएटिव बनाने जा रहे हैं। जैसा कि अब आने वाले त्योहारों में सबसे पहला त्योहार ये दशहरा पड़ने वाला है और सभी बच्चों को छोटे छोटे रावण बनाना बहुत पसंद है, तो हम आज रावण ही बनाएंगे। रावण दहन एक के लिए बच्चे ट्राई करते रहते हैं। एक हम 3D मॉडल रावण का बनाएंगे और ये हम कुछ चीज़ों की सहायता से हेल्प से ही बनाएंगे। जैसे कि एक हम कुछ पतले पतले थिन पेपर होते हैं, पतंग के जैसे थिन पेपर होते हैं, आप स्टेशनरी से खरीद लेगा। ये एक 3 ब्लैक पेपर खरीद लीजिएगा और एक पिंक ले लीजिएगा और एक सिल्वर, ये है गोल्ड, एक कटर, एक कैंची, ग्लू, एक गोल्डन टेप, एक सिल्वर टेप और कुछ कलर्स। आपको जैसे कलर्स ड्रॉ करने के लिए कुछ हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने कुछ कलर्स भी लिए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक आसान तरीके से रावण बनाना। सभी बच्चे बहुत और सभी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये एक इन्हीं चीज़ों को आप चाहे तो न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ये ब्लैक पेपर ले लेंगे, बाकी पेपर्स को दूर करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ब्लैक होता है और यहाँ से वाइट होता है ये पेपर। ये देखिए, ये काफ़ी पतला भी है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। इन पेपर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अगर आप कटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज कैंची वगैरह से ये सही कट नहीं पाते हैं। तो कटर से काटिए आप इसे, जैसे मैं काट रहा हूँ, देखिए। ये कट गया। अब हम इसके 2 पार्ट और कर लेंगे। तो इनमें से बीच में से डिवाइड कर लेंगे। इसको हम ऐसे काट लेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 हिस्से। इस तरीके से हमने 2 हिस्से कर लिए। अब हम इसे 2 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से कर लेते हैं। और बाकी पेपर जो बचा हुआ है ये, इसके भी हम 2 हिस्से कर लेते हैं। देखिए, 2 हिस्से हमने कर लिए। इसके बाद हम फिर दोबारा इसे फोल्ड करेंगे। इसके भी 2 हिस्से करेंगे। दो हिस्से, इसके भी 2 हिस्से करेंगे। तो ये वाले हिस्से तो हमारे हो गए पूरे 4 और ये हो गए हमारे 2। एक पिंक पेपर ले लेंगे, इसका भी हम 2 हिस्से करेंगे क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा कि इतने सारे हिस्से करने से हम कैसे ये हम इसके बॉडी पार्ट्स के लिए कर रहे हैं, पूरा मैं बताऊंगा किस तरीके से। अब हम इसके भी 2 हिस्से कर लेते हैं इस तरीके से। पेपर काफ़ी बड़ा आता है ये, तो हमें बनाने के लिए, ट्राई करने के लिए छोटा पेपर ही यूज़ करें। बाद में जब हम अच्छा बनने लग जाता है तो आप इसे बड़े पेपर से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसमें एकदम लाइट पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आसानी से बन जाए सिखाने के लिए।
जिससे कि आप इसे समझ पाएँ। फिर बाद में आप जैसा हार्ड पेपर लेंगे वैसे इतना हम बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी लाइट है तो आप इसे छोटा बनाएंगे। न्यूज़पेपर का पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है तो आप उससे बड़ा बना सकते हैं। फिर इसका हिस्सा ये हमने बनाया। अब देखिए इस हिस्से से हम रावण का फेस बनाएंगे, क्योंकि स्किन कलर हमें मिला नहीं तो हम पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब रहा यही सेम साइज की 2 स्लीव्स हम रावण की चेस्ट के लिए यूज़ करेंगे और उसके स्टमक के लिए यूज़ करेंगे, उसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट। फिर उसके बाद अब ये 4 लीव्स आ जाती हैं और पतली पतली, जिससे हम 2 से इसके हाथ बनाएंगे और 2 से हम इसके पैर बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा पोर्शन तैयार हो चुका है बॉडी का। बाकी हम जैसे जैसे हम और चीज़ें, ये देख लिए, एक बार और देख लीजिए फेस के लिए ये साइज जिससे हम इसका धड़ बनाएंगे, ये साइज और ये साइज फेस के लिए सेम होने चाहिए। इससे हमने इसका अपर पार्ट बनाएंगे, लोअर पार्ट बनाएंगे। 2 लीव्स से हम इसके हाथ बनाएंगे, 2 लीव्स से इसके पैर बनाएंगे। चलिए अब हम इसे बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम इसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट बनाते हैं। जैसे जैसे बनाते जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसके लोअर के लिए हमने इसको इस तरीके से मैंने डायरेक्ट कलर पेपर से ही बना रहा हूँ पूरा का पूरा, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, अच्छा लगे। आप इसे न्यूज़पेपर से बना सकते हैं। अब हमने इसका ये पार्ट तैयार करा, तो थोड़ा सा अच्छा सा, क्योंकि चेस्ट है तो चेस्ट थोड़ी चौड़ी भी होनी चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो हम इसमें गम लेंगे और हम इसे यहाँ से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत आसान है। गम को हमने लिया, चिपकाया, इसका एक धड़ तैयार हो गया। अब इसका लोअर पार्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कौन सा लोअर है कौन सा अपर है, वो बाद में डिसाइड हम कर लेंगे। ये देखिए, और इससे दूसरा पार्ट इसका तैयार करते हैं। तो थोड़ा मोड़ने में दिक्कत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुड़ेगा नहीं, मुड़ जाएगा। आपको थोड़ा सा बस इसको आइडिया लेना पड़ेगा। बड़े आराम से इसे कर लीजिए, और एक बार जब ये चिपक जाएगा तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा। पेपर पे ज़्यादा वो ना करें, पेपर काफ़ी लाइट है। ये हमारा हिस्सा तैयार हो गया। अब सेम एज इट इज इसी तरीके से हम ये दोनों हिस्से तैयार हो गए। हम इसको दूर रख देते हैं। सेम एज इट इज हम 4 लीफ से बस अब ऐसे ही छोटे वो बनाएंगे, जैसे मैं पहले हाथ बना रहा हूँ। हाथ बनाया मैंने। हाथ और पैरों में फर्क होगा। हाथ थोड़े से पतले होते हैं, पैर थोड़े से लंबे होते हैं। तो ये मैंने हाथ तैयार किए इसके। थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लेके तैयार करना पड़ेगा कि दोनों हाथ सेम बने। तो एक हाथ तैयार हो गया इसका। अब दूसरा हाथ तैयार कर लेते हैं इसको। दोनों तैयार हो गए। अब हम इसके पैर तैयार करते हैं। यहीं से पैर थोड़े से मोटे होने चाहिए, तो उनको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। को थोड़ा राउंड जो होता है उनका ज़्यादा दे दीजिए, बस ज़्यादा नहीं करना है। हमारा ये इनका पैर का पोर्शन तैयार हो गया। दूसरा भी एज इट इज हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे।
कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये पेपर आसानी से जल भी जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में स्कूल वगैरह में भी आप मैम को अपनी बना के दिखा सकते हैं। तो मैम देखिए हमने ये बनाया है, ट्राई किया है, कोई ज़्यादा वो नहीं है ये, इसको थोड़ा सा इसके पोर्शन के अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे। ये हमारे इसके 4 पार्ट तैयार हो गए। ठीक है, अब हम फेस बना लेते हैं। फेस बनाने के लिए ही सबसे ज़्यादा टफ रहता है ये। अब देखिए सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करना आपको आता ही होगा। इस तरीके से हम इसे पूरा पोर्शन लेते हैं और इसके बिल्कुल कॉर्नर से मिलाते हुए, बिल्कुल देखिए कॉर्नर से मैंने ये मिला लिया एकदम, देखिए। और यहाँ से इसको मैंने बंद कर लिया। ये पेपर बहुत लाइट होता है, जरा सा पानी लगते ही इसका कलर भी फेड हो जाता है, तो बड़े आराम से करें इसे। और फिर उसके बाद हम इसके स्क्वायर करने के लिए इधर से पार्ट को हम काट लेते हैं। थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो कोई घबराए ना, थोड़ा बहुत गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कटर से काटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि कैंची से। कैंची से कटने में भी दिक्कत पड़ेगी और अच्छा भी नहीं कटेगा। कटर से काटेंगे, देखिए बड़े आसानी से कट गया ये। अब इसको हमने एक तरफ से तो मोड़ा हुआ है अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह मोड़ लें। फिर अब इसको मोड़ने के बाद हम इसे इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोड़ेंगे। ये लकीर पहले ऐसे आ रही थी, अब इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। ये मुड़ गया, अच्छी तरह कर लेंगे, इसे फाड़ना नहीं है, बस इस तरीके से कर लेंगे। अब इसका ये हिस्सा दोनों हाथों से इसे पकड़िए। ये देखिए मैं जैसे पकड़ रहा हूँ, ये देखिए ये, और इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से हमने एक स्टार सा बना दिया, देखिए। और ये हमने इसे इस तरीके से बना दिया। ये तैयार हो गया। अब हम इसे इस तरीके से एक बार और मोड़ेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, वीडियो को देखिए। और अगर मेरे चैनल पे नया आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट की ड्राइंग की वीडियोज़ मैं अक्सर लेके आता रहता हूँ, स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं जिनके अंदर आपको और हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैंने इसे दोबारा से इस तरीके से मोड़ा, फिर दोबारा ऐसे बड़े आराम से, क्योंकि रावण का मेन पोर्शन यही है। मैं आपको ये रावण सिंगल फेस का बना के दिखाऊंगा। चाहे तो आप इसको पूरे 4-5 भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं 4-5 बार अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा दिखाने की। इससे आप सिंगल फेस का बनाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से बन गया। अब इन पोर्शंस को लॉक करने के लिए ये कुछ पोर्शन इसका रह गया है, हमने इसको प्रॉपर लॉक करना है। तो हमने पहले इसके अंदर एक उंगली डालनी है, क्योंकि इसमें से हवा बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। इधर मैंने इसमें पूरा गम लगा लीजिए, और इस पोर्शन को फिर हमने अंदर डालना है इसे। ये देखिए अंदर गया, ओके। फिर मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पे चिपका दिया। ये देखिए जब ये लॉक हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से इसके चारों पोर्शन पे हम ऐसा कर लेंगे। देखिए ये
ये इसके इस तरफ, ये देखिए, ठीक है। और हम इसे अंदर से इधर से करेंगे, देखिए, देख पा रहे होंगे हम। तो फिर हम इसे यहाँ से भी इसको लॉक कर देंगे, लेकिन अब इसी तरीके से इधर भी करेंगे। एक बार इसको अंदर डाला ऐसे, फिर इसे बाहर निकाला और यहाँ पे थोड़ी सी इसको लगाई, बिल्कुल पैक कर दीजिए इसे। ज़्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं कि कागज़ एकदम गल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद इसे ऐसे चिपका दीजिए। फिर उसके बाद हम इसका ये फोर्थ लास्ट पोर्शन है, इसको भी हम आराम से खोलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार इसे अंदर डालेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसे वापस बाहर निकालेंगे। देखिए, आराम से करेंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी, उसमें परफेक्शन आएगी। और जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। जल्दबाजी तो आपको पता ही है। ये मेरा पोर्शन तैयार। अब देखिए, इसका एक तरफ से बिल्कुल बंद है, इधर से हमने बंद कर दिए। इधर से देखिए, अब इधर से ये हमने इस तरीके से इसको ऐसे करना है। और इधर आपको छेद नजर आ रहा होगा, देखो ये अब इसमें हम फूंक मारेंगे। देखिए, ये देखिए, आप देखा आपने, ये एक बॉल तैयार हो गई पूरी, ठीक है। तो हम ये इसका फेस के लिए यूज करेंगे। अब हमने देखिए क्या क्या बना लिया। इसका अपर पार्ट, लोअर पार्ट, इसके हाथ, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, दोनों हाथ, दोनों पैर थोड़े बड़े हैं रखने के लिए, और फेस। ये तो मेन हो गया इसका बॉडी पार्ट पूरा का बनाने के लिए, क्योंकि रावण ने पूरा का पूरा ब्लैक ड्रेस पहन रखी होती है, तो हमने ये बना लिया। अब आ जाता है इसके जो और फीचर्स हैं, जैसे कि मुकुट पे, जैसे कि चेहरे पे एक मुकुट होना चाहिए, तो वो मुकुट तैयार करेंगे। हाथों के लिए रावण के पास एक तलवार होती है और एक ढाल होती है, तो वो ढाल भी तैयार करेंगे। तो देखिए वो कैसे तैयार करते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था। फिर चेहरा बनाने के बाद हम एक पोर्शन नीचे कट के बच गया था, इससे हम रावण की गर्दन तैयार कर लेंगे, पूरी की पूरी गर्दन तैयार कर लेंगे। अब देखिए, गर्दन के लिए भी हम ये ही तैयार करेंगे, ये चीज़, ये हमने गर्दन के लिए तैयार कर लिया। जब हम इसमें बताता हूँ आपको कैसे लगेगी, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे कि कैसी गर्दन है, ऐसा कुछ नहीं है, गर्दन बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ये उस हिस्से के अंदर जाएगी तो ये इस तरीके से, देखिए किस तरीके से ये अंदर चली जाएगी। थोड़ा सा पैना होना चाहिए, ये अंदर गई। और फिर उसके जो ये बनने के बाद इसके इस हिस्से में, क्योंकि बॉडी है तो इस हिस्से में इस तरीके से ये चले जाएगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से चले जाएगी। तो ये पार्ट मैं बताना भूल गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये इसकी गर्दन बनाई है एक। अब जैसे कि रावण तो लंका में रहते थे और लंका पूरी सोने की बनी हुई थी, तो उनका मुकुट भी सोने का ही होना चाहिए। तो हम एक गोल्डन शीट ले लेंगे उसका मुकुट बनाने के लिए, और मुकुट बनाने के लिए एक गोल्डन शीट ले लेते हैं। गोल्डन शीट भी मैंने परचेज करी है, ये आपको मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से मुकुट बनाने के लिए हम इसका एक लीव्स काट लेंगे। देखिए किस तरीके से, हमें क्या करना है,
हमने एक लीव्स काट लेनी है इसकी, लगभग इतनी। ये हमने इसकी एक काट ली है, काट लेते हैं इसे। ये मैंने इसे उसके बाद मैं इसे कटर से काटूंगा। जैसे मैंने बताया, कटर से ही काटना सबसे बेस्ट है। बहुत स्मूथली और काफ़ी स्मूथ भी कटता है और काफ़ी क्लियरिटी और परफेक्शन भी आता है। ये देखिए कट गई है, ये पोर्शन ये तैयार कर लिया है मैंने। और एक हम सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर शीट लेंगे। ये देखिए सिल्वर शीट ले लेते हैं हम। तो सिल्वर शीट है, इसके अंदर हम रावण की हम उसका एक ढाल बनाएंगे और एक तलवार बनाएंगे। तो इसके अंदर भी हम इसकी, लेकिन ढाल के लिए और इसके लिए हमारे पास इतनी ही 2 लीव्स होनी चाहिए। तो एक लीव्स ये हो गई, इससे हम तलवार तैयार कर लेंगे। तो ये हमने इसके लिए लीव्स काटी, इसके लीव्स मैंने काट ली। अब ये मेरी एक लिस्ट तैयार हो गई है। तो इस इतने पोर्शन से हम, जैसे कि हम इसकी तलवार बनाएंगे तो वो ऐसे मोड़ के बनाएंगे जिससे कि दोनों तरफ से ये हमें, चाहे पीछे से देखें आगे से देखें, तो सिल्वर नज़र आए। इस तरीके से हम इसमें तलवार पे डिज़ाइन काट लेंगे। और दूसरी लिप्स भी हम काट लेते हैं इसकी ढाल के लिए। ढाल थोड़ी ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, हवा लगे तो उड़े ना। तो उसके लिए हमने इसे ये मैंने काट लिया। ये ढाल के लिए हो गया। अब हम इसमें एक इस तरीके से कर लेंगे और इसको आपस में चिपका के, या फिर आप ऐसे कर लीजिए इसे ज़्यादा मोटा करने के लिए। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, आपस में चिपका देंगे। फिर इसके बाद इसको गोल काट लेंगे, तो इससे इसकी ढाल तैयार हो जाएगी। चलिए आप देखते हैं हम आगे वीडियो के अंदर मैं किस तरीके से इसको असेंबल्ड करता हूँ। तो ये अब हमारा देखिए क्या क्या तैयार हो गया। छोटा के लिए तैयार हो गया, ये ढाल तैयार हो, ढाल के लिए हो गया, और एक तलवार के लिए। तो सबसे पहले हम इसका मुखोट, ये मुखोटा बनाते हैं पूरा का पूरा। ये देखिए किस तरीके से होगा। इसका नीचे का हिस्सा ये रहा, तो हमने इसको ये लिया। थोड़ा बढ़िया नज़र आना चाहिए, उनमें रोब नज़र आना चाहिए, घमंड नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको पूरा का पूरा इस तरीके से एक बार नाप लेंगे कि कितना पोर्शन हमें चाहिए। तो देखिए, देख रहे हैं ये लगभग इतना पोर्शन हमें चाहिए। इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं ताकि किसी चीज़ की कमी ना पड़े हमें। ये कर लिया हमने, देख रहे हैं। अब हम इसे आपस में इतने फालतू हिस्से को काट देते हैं, किसी और चीज़ में काम में ले लेंगे, रावण के डेकोरेशन में काम ले लेंगे। इतने हिस्से को काट देते हैं। वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, हम एक एक चीज़ का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा फेस हो गया, इसे हम सही कर लेंगे। देखिए जरा, हमने इसे लिया और रावण के को तैयार करते हैं। अब इधर हमें कैंची का यूज़ करना ही पड़ेगा। इस कैंची से हमें इसका डिज़ाइन देने में बहुत आसानी रहेगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं। आपको जैसे डिज़ाइन काटना है वैसे आप डिज़ाइन काट सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ऐसे अंदाजे से ही डिज़ाइन काट रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, तो इसका पीछे का हिस्सा ये कट
इसके तैयार हो गए हैं। अब देखिए किस तरीके से लगेगा फेस पे। इस तरीके से मैंने इस पे गम लगा लिया है। अब हम इसे को इस पे चिपका देते हैं। देखिए बड़े आराम से चिपकाए थे। सबसे ट्रिकी पोर्शन है ये। सो हमने ये चिपका लिया है, बड़े प्यार से चिपकाए ये तरीके से। आप बाद में इसकी और फिनिशिंग कर लेंगे। ये चिपक गया है। सो हम ऊपर पोर्शन को फिनिश करेंगे पूरा। इस तरीके से हम देखिए क्या करना है हमें। ये देखिए जैसे ऐसे चिपका देना। चिपकाने के बाद इसको बिल्कुल लाइन में इस तरीके से हमें इसे मोड़ना है। देख रहे हैं ये ऐसे बिल्कुल लाइन से इसे नीचे की तरफ मोड़ देना। कहीं से भी ज़्यादा नज़र ना आए। ये सामने से ऐसे नज़र आएगा, ठीक है ना। और बाद में इसमें अब इसका ये पोर्शन जो है नीचे की तरफ रहेगा। पोर्शन नीचे की तरफ रहेगा, ये इसके अंदर डर जाएगा। अब देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम इसका इतना पोर्शन काट लेंगे, और भी ज़्यादा काट सकते हैं चाहे तो। देखिए थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। और काटने के बाद ये पोर्शन कट गया। उसके बाद हम इसे इस तरीके से करेंगे। और ये पोर्शन इस पे हम इस तरीके से बैठा देंगे। देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पोर्शन की चीज़ों को बाहर की तरफ लेके आना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए इस तरीके से बाहर आ जाएंगी सारी चीज़ें। से बाहर ले आएंगे, मोड़ लेना है इसको अच्छी तरीके से। ये देखिए। फिर इसके बाद इन पे गम लगाना है। थोड़ा थोड़ा गम काफ़ी है। गम लग गया है। उसके बाद इस पोर्शन को इस पोर्शन में ऐसे अटैच करना है। और हम इसे इस तरीके से सबको चिपका दें। तो प्यार से करना है सब चीज़ें, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं मचानी है। थोड़ी देर में बहुत अच्छा चिपक जाएगा बढ़िया तरीके से। तरीके से चिपक गया। थोड़ी सी गम और लगा सकते हैं आप इस पर, जैसे ज़रूरत हो वैसे लगा लीजिए। थोड़ा बहुत हटेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका ये पोर्शन तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हम इसके और पोर्शन तैयार कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। तो ऊपर की तरफ हम एक ये देखिए सुराख कर लेंगे, जिसमें से गर्दन अंदर की तरफ जाएगी। तो देखिए
देख रहे हैं। फिर उसके बाद इस गर्दन को हमें उसमें डाल देना है इस तरीके से। गर्दन गई और फिर इस तरीके से हमें इसे इसको हम फिक्स कर देंगे एकदम यहाँ पे। इस तरीके से हमें बना देना है। अब मैं इसके और पार्ट्स को भी असेंबल कर लेता हूँ। गर्दन पे हम थोड़ा सा यहाँ पे गम लगा लेंगे और इसको थोड़ा अंदर डाल के इधर की तरफ पूरे पोर्शन को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। एक बार ये फिक्स हो गया तो फिर वैसे ही रहेगा, हिलेगा नहीं। सूखने देते हैं थोड़ा सा, एक बार सूख जाएगा तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सूखने देते हैं। इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम रावण के हाथों को असेंबल करेंगे। वो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं ताकि ये काफ़ी अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो मैं इनको डेकोरेट करता हूँ। जैसे कि मैं टेप लेके आया हूँ, उन टेप से मैं इनको डेकोरेट करूँगा। इनको डेकोरेट करता हूँ। ज़्यादा हमें ये नहीं करना है, अच्छा तो हमें नहीं करनी है। प्यार से हमें इनको बिल्कुल वो लेना है। एक हमने पोर्शन इधर लगाया, इसे कैंची से काट लेंगे हम। और हाथ को इतना इसका भी फालतू पोर्शन हटा देंगे। इसी तरीके से हम इस हाथ को भी लगा कर लेंगे। रावण का ये एक हाथ तो हमने ढाल के लिए बना दिया, लेकिन दूसरा हाथ हमें इसका तलवार पकड़ने के लिए बनाना है। और ये हाथ थोड़ा सा मुड़ा होता है तो हम उसको थोड़ा सा इसी तरीके से बना लेंगे। दो हिस्से करेंगे और देखिए मैं किस तरीके से बनाता हूँ। ये इसको थोड़ा सा जो मैंने कट करके करा है इसको मैं थोड़ा सा शार्प कर लूँगा ताकि आसानी से बन सके। और फिर मैंने इसे यहाँ पे से मैंने चिपका लिया अच्छी तरह। फिर इसके बाद अब ये हिस्सा इसका इस तरीके से लगेगा। तो इस हिस्से को इस तरीके से लगाने के लिए, बढ़िया तरीके से लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके लिए बड़ करता हूँ। इसको छोटा थोड़ा कट करना पड़ेगा ताकि इसकी ग्रिप आ सके।
ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। देखिए देख रहे हैं। अब हम इसमें चारों तरफ गम लगाएंगे। अगर इसमें गम लगेगी तो ये अपने आप ही नरम होकर ऐसे मुड़ जाएगा। थोड़ा अंदर तक लगा लें अगर ग्रिप ज़्यादा बढ़िया बनानी है। उसके बाद हम इसे इस तरीके से ये नज़र आएगा, सीधे हाथ पे होगा, ऐसे नज़र आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा अब इसे हम सूखने देंगे इसे भी। तो इसके ये दोनों हाथ तैयार हो गए। ये देखिए दोनों हाथ तैयार हो गए इसके लिए। एक में तलवार है, ठीक है। तैयार हो गए। अब हम इनको असेंबल करेंगे। किस तरीके से हम इसे असेंबल करेंगे, क्योंकि इन पोर्शंस को असेंबल करने के लिए थोड़ा सा हमें काटना ही पड़ेगा, ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक सके। और हम इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे थोड़ा। तरीके से मार लीजिए ताकि अच्छी तरह मुड़ जाए। फिर हम इस पर हम चिपकाएंगे। तो देखिए कर लेते हैं। अब हम इस पोर्शन को इसके इस हाथ पे चिपका लेते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से चिपक जाएगा। ये देखिए इधर से भी हम इसे चिपका देते हैं अच्छी तरह। और इसमें थोड़ा पोर्शन रह गया इसका, चिपका लेते हैं। ये देखिए ये हाथ इसका चिपक गया। इसी तरीके से हम इस पोर्शन को भी चिपका लेते हैं।
इस पे गम लगा लेते हैं, पोर्शन को सही ढंग से। इसे थोड़ा सा सूखने देंगे। ये थोड़ा सा कागज़ पतला है इसलिए ये इस तरीके से है, अदरवाइज अगर इसके लिए थोड़ा सा कागज़ हार्ड यूज़ करा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। अब हम इसके लिए थोड़ा सा इस तरीके से डेकोरेशन के लिए कुछ पार्ट चिपका लेंगे जिससे छुप जाएगा। ये सिल्वर की ये जो लिप्स है इसके साथ मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है। अब हम इसे तलवार की शेप दे लेंगे। ये थोड़ा सा सूख जाने देते हैं, उसके बाद इनको एक तलवार की शेप देंगे। इतने हम इन दोनों टांगों को भी रामन के अंदर जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा गम लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम इधर भी कर लेंगे। इधर भी हम थोड़ा सा रंग लगा लेंगे। इस तरीके से हमने रावण के दोनों पैर भी जोड़ लिए हैं। अब हम इसको अपने मनचाहे तरीके से जितना डेकोरेट करना चाहे उतना डेकोरेट करें। और अभी मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करने के बाद आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। इसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, उसे भी असेंबल करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब हम इसके फेस की डिटेलिंग करेंगे। तो पहले इसकी हम आँख बनाएंगे। रावण की आँखें काफ़ी
भयानक सी होनी चाहिए। उसके लिए हम इसकी आँख का वाइट पोर्शन बनाएंगे पहले। और मैंने कागज को उल्टी तरीके से काट लिया है, उल्टी तरफ से। ये मैंने इसकी आँखें वाइट कलर की बना दी है। अब इसकी आँख में रेटिना लगाएंगे। छोटे मैंने सर्कल काट लिए हैं और कुछ चिपकाने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है, कोई बात नहीं, लेकिन चिपक जाएंगे ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, अब हम इसकी मैंने मूंछ काटी है इसकी, देखिए किस तरीके से, इसे भी चिपका लेते हैं। अभी चिपका लेते हैं। ये हमारा रावण का फेस तैयार हो गया है। अब हम इसको इस पे लगा के देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे लेंगे तो ये आसानी से तैयार हो जाएगा। अब इसकी मैं कुछ और डिटेलिंग कर देता हूँ। इसमें कुछ इसकी ढाल और तलवार को भी लगाता हूँ। कैंची की मदद से मैंने इसकी तलवार बना ली है, देखिए। अब मैं इसकी ये ढाल भी काट लेता हूँ। इस ढाल को बनाने के लिए आप इसको जब आप कवर करते हैं तो इसके पीछे इसको गत्ते के चारों तरफ इसको पहले चिपका लें। जब ये सूख जाए तो इसको ढाल की और तलवार की शेप दे लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने किस तरीके से इसमें गत्ता लगाया। ये देखिए ढाल तैयार हो गई। ढाल के बीच में देखिए आप, यहाँ देखिए बीच में एक गत्ता है, ये देखिए गत्ता मैंने डाल रखा है। इसके आगे पीछे पहले मैंने चिपकाया, फिर इस तरीके से मैंने इसे बनाया। ऐसे ही मैंने इसके बीच में भी एक गत्ता लगाया, इसके आगे पीछे पहले इसको कवर करके चिपकाया, फिर इन्हें मैंने काटा। ढाल और तलवार दोनों बन गए। अब इन्हें मैं थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ। अब हम इसकी सबसे पहले देखिए मैंने ढाल डेकोरेट कर ली है। अब ढाल को चिपकाते हैं। ये ढाल चिपक गई इसकी। इसकी तलवार चिपकाते हैं। हम इसकी तलवार चिपकाते हैं, इसमें थोड़ा सा जंग लगा लेते हैं। रावण तैयार हो गया है। मैं आपको इसको पूरे तरीके से दिखा देता हूँ एक बार कि कैसा नजर आएगा। अभी ये थोड़ा सूख रहा है, ये देखिए। देख रहे हैं, तो आप इसे घर बैठे ही इसे आसानी से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आसानी से सभी लोग इसे बना सकते हैं घर पे, और जैसे आप डेकोरेशन करेंगे वैसे आपको दिखाई
देगा ये। जितना आप अच्छा डेकोरेशन करेंगे तो आप इसे बनाइए घर पे। और अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम एक्स ड्राइंग हब है। मैं इसी तरह के वीडियो अक्सर लेके आता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे आप जाइए और उसे देख सकते हैं, और आपकी वो काफ़ी हेल्प करेंगे हर तरह के कामों में। ओके, थैंक यू वेरी मच।